नाराय हमद मुबारक है तू आए बाप आसमान और जमीन के खुदावन कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 49 और 50 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रहम की भड़कती आग इसके बारे में सुनेंगे। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो मैं और क्या चाहता हूं कि वो जल पड़े, और मुझे एक इस्तबाग से मुस्तबा होना है। तो मैं कैसा तंग हूं जब तक वो हो ना ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? खुदावंद यीशु मसीह की इन तालीमात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। उसने ये भी कहा कि ये उसकी ख्वाहिश है कि ये आग भड़कती रहे। आग एक ताकतवर अंसर है। मिसाल के तौर पर भड़कती हुई आग कीमती धात सोने को पाक कर सकती है। जब सोने को गर्म किया जाता है और यह माया हालत में तब्दील होता है, तो इसमें शामिल मिलावट ऊपर सतह पर आ जाती है, जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। आग भस्म भी कर सकती है। जब भड़कती हुई आग अपने जलने के अमल को मुकम्मल कर लेती है, तो सिर्फ राख रह जाती है। बहुत से अजीम मुकद्दसीन ने आग की तशबीह को पाकीज़गी के एक अमल के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसी पाकीज़गी जो खुदा हमारी रूहों के अंदर लाना चाहता है। मिसाल के तौर पर मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस ने आग की यूं वजाहत की कि इलाही इत्तेहाद में दाखिल होना लकड़ियों के गट्टे के जलने के मुतरादिफ है। सबसे पहले जैसे ही लकड़ियों को आग लगाई जाती है और ये लकड़ियां जलना शुरू होती हैं, ये फटती और शोर करती हैं। इसकी वजह यह है कि लकड़ी के अंदर मौजूद मिलावट जैसे नमी या रस लकड़ी के जलने के साथ एकदम नहीं जलते। लेकिन जैसे जैसे एक लकड़ियों का गट्ठा जलता रहता है, तो ये आग के साथ एक हो जाता है। शुरू में हम लकड़ियों का गट्ठा आग से अलग कर सकते हैं जब सिर्फ इसका एक हिस्सा जल रहा हो। लेकिन एक बार जब तमाम गट्ठा उन शोलों की लपेट में आ जाए और तमाम नजासत जल जाए, तो लकड़ी का एक टुकड़ा बचता है जो आग के साथ जलता रहता है। ये चमकता, रोशनी देता और हरारत खारिज करता है। जब हम जमीन को आग लगाने की ख्वाहिश के बारे में खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज पर गौर करते हैं, तो हमें पहले उसे अपनी रूह को पाक करने की ख्वाहिश के तौर पर देखना चाहिए। हमारी रूहों के अंदर बहुत सी निजास्तें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। अगर हम खुदा के साथ एक बनना चाहते हैं, उसकी चमक और जलाल को जिंदगियों में देखना चाहते हैं, तो खुदा को इजाजत दें कि वो हमें सोने की तरह तपाए, ताकि हम अपनी नजासत और गुनाहों को ऊपरी सतह पर ले आएं और उनको देख सकें, ताकि उन्हें जिंदगियों से हटाया जा सके। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम खुदा की पाकीज़ा मोहब्बत की भड़कती हुई आग को अपने अंदर जलने देते हैं। जिंदगी में अक्सर हम अपने ईमानी सफर में महज सतही सतह पर मुतमिन होते हैं। हम दुआ करते हैं, इतवार को पाक मास में शामिल होते हैं
اور اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ زندگی نہیں ہے جو ہمارا خداوند ہمارے لیے چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے جو اس کی محبت کی بھڑکتی ہوئی آگ سے جلے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اس قدر پاک ہو جائیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک بننے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کے جلال کی چمک کو دیکھیں۔ آج اس بھڑکتی ہوئی اور پاک کرنے والی آگ پر غور کریں۔ سونے کے پگھلنے کی تصویر کو دیکھیں، جہاں تمام ملاوٹ اور نجاست اوپری سطح پر آ جاتی ہے، یا اس تصویر کو دیکھیں جسے مقدس جان آف دی کراس لکڑیوں کے گٹے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خدا ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے، وہ ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور جن باتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ہمیں ان طریقوں سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کی رحمت کی بھڑکتی اور صاف کرنے والی آگ کو ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اجازت دے، اور کل اس کے شروع ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ آج ہی ہم اس شعلے کو اپنے اندر جلا لیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے پاکیزہ خداوند، آپ کی شدید خواہش ہے کہ آپ اپنی محبت کی رحمت سے ہمارے دلوں اور روحوں میں آگ لگا دیں۔ برائے کرم ہمیں وہ فضل عطا فرمائیں جس کی ہمیں آپ کو اپنے باطن کے اندر کام کرنے کے لیے اجازت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے دل میں اس محبت کی آگ کو جلا لے اور یہ واقعہ ہی بھڑکتی اور بھسم کرنے والی آگ بن جائے۔ پیارے خداوند، یہ شعلہ ہمارے دل کی اندرونی گہرائیوں میں بڑھکا دے، تاکہ آپ ہماری زندگیوں میں چمکتے دمکتے رہیں، اور ہم آپ کی محبت کے شعلے بن کر دنیا میں نفرت اور حسد کی جگہ محبت کی آگ لگا دیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔